भाई बहुत खतरनाक खतरनाक खबरें आ रही है बॉलीवुड से। दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से बाहर कर दिया गया और साथ ही में क्या सिडनी स्वेनी बॉलीवुड की मूवी करने वाली हैं। और यही नहीं, विक्की कौशल, लियोनार्डो कैप्रियो कौन से एक नए सफर पर निकल गए हैं। देखो यार, बहुत सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड से खबरें आ रही हैं, तो बिना देर किए सारी खबरें के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो दीपिका पादुकोण है उनको कल्कि 2 से बाहर कर दिया गया है। वैसे कल्कि 2898 AD में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसके बाद पहले तो इनकी चर्चा संदीप रेड्डी वांगा से हो रही थी, किस तरीके से क्लैश हो रहा था, और उसके बाद अब कल्कि जो सेकंड पार्ट आ रहा था जिसमें से ऐसा बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण को बाहर कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है और कुछ खबरें आ रही हैं, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, किसमें जितना झूठ है, कि उसके रीजंस ये थे दीपिका पादुकोण के बाहर करने के। वो ये थे कि उन्होंने फर्स्ट पार्ट के मुकाबले जो 25% सैलरी जो है उसको बढ़ोतरी मांगी, कि सैलरी उनकी बढ़ा दी जाए। 7 घंटे वो काम करेंगे पर डे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगी, क्योंकि वो एक न्यूली मॉम है। तो ऐसा बताया जा रहा है उनकी ये कुछ डिमांड थी। 25 मेंबर की उनकी एक टीम आएगी उनके साथ, जिसको खाना और सैलरी जो भी है वो प्रोडक्शन हाउस ही देगा, वो नहीं देंगी। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जिस वजह से कुछ क्लैशेस के चलते अब कल्कि 2898 AD से, पहले तो स्पिरिट से वो बाहर हो गई थी, अब 2898 AD से वो बाहर हो चुकी हैं। तो ऐसी खबरें आ रही है। वैसे दीपिका की हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल भी रही थी, और किंग मूवी भी आ रही है शाहरुख खान के साथ। तो अब इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है, देखो उन्हें बाहर कर दिया गया है, ये बाहर हटा दिया गया है, ये तो सच्चाई है, लेकिन ये सब जो बातें आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है इसका दावा मैं तो नहीं करता, बट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं ये खबरें थ्रू आउट द सोशल मीडिया। देखना ये होगा कि अब क्या आगे स्टेप्स होते हैं या क्या आगे बात होती है। इमरान हाशमी और यामी गौतम की एक कोर्टरूम ड्रामा हक मूवी आ रही है, जो एक रियल केस शाह बानो वर्सेस अहमद खान केस के ऊपर बनी भी बताई जा रही है। और ये कोर्टरूम ड्रामा है जो 7 नवंबर को स्क्रीन पर आपको देखने को मिल सकती है। और 7 नवंबर को ये मूवी तो आएगी, लेकिन एक नई जोड़ी हमें देखने को मिलेगी जिसमें यामी और इमरान हाशमी की होगी। एक इंटेंस मूवी बताई जा रही है, जंगली पिक्चर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। अब देखना ये होगा कि क्या कोर्टरूम ड्रामा जिस तरीके से एक बहुत अच्छा सस्पेंस ड्रामा क्रिएट करते हैं ऑडियंस के बीच में, और ये मूवी भी कुछ वैसा कर पाएगी। बात चलिए यामी गौतम की, तो यामी गौतम की एक और मूवी आ रही है सनी कौशल, विक्की कौशल के भाई के साथ, चोर निकल के भागा का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था किस तरीके से वो प्लेन पर बेस्ड था, एयरप्लेन पर थेफ्ट के ऊपर बेस्ड था। अब जो सेकंड पार्ट आएगा इसका चोर निकल के भागा का, इसमें आपको यामी गौतम और सनी कौशल देखने को मिलेंगे। और साथ ही में खास बात यह है कि क्रूज पे ये मूवी शूटिंग है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट इसका एरोप्लेन पर बेस्ड था, तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो एक क्रूज पर बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सस्पेंस साथ ये भी मूवी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। वैसे चोर निकल के भागा का जो फर्स्ट पार्ट था वो नेटफ्लिक्स पर आया था, और जो सेकंड पार्ट है ऐसा बताया जा रहा है वो थिएटर्स में आएगा, वो OTT पर नहीं आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है इस फ्रेंचाइज। हॉलीवुड से एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि लियोनार्डो दी कैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस, जो कि एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, वो साथ में काम करते हुए दिखेंगे आपको मार्टिन स्कोर्सेज़ की मूवी में व्हाट हैपेंस एट नाइट। ये कमाल की एक मूवी होने वाली, जिसमें लियोनार्डो अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरेंगे, साथ ही में एक ग्लैमर और एक कमाल की एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस के साथ, जिसमें स्टोरी बताई जाएगी एक मैरिड कपल की जो यूरोप जाते हैं एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद वो काफी सारी मिस्ट्री, सस्पेंस, हॉरर, इन सब चीजों से एलिमेंट से घिर जाते हैं, और उनके साथ फिर क्या होता है ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। क्योंकि लियोनार्डो एक कमाल के एक्टर माने जाते हैं, जो उनकी जैसे शटर आइलैंड थी या फिर और भी मूवीज थी जिसमें वो सस्पेंस और मिस्ट्री निभाते हैं, तो वो देखने में मजा आता है। और साथ ही में जेनिफर लॉरेंस हो और साथ ही में एक मैरिड कपल प्ले कर रहे हो, तो वो देखने वाली बात होगी कि किस लेवल तक इस मूवी का क्रेज बढ़ जाएगा। और व्हाट हैपेंस एट नाइट सच में एक मस्ट वॉच होगी जब ये मूवी आएगी। एक इंटरनेट पर एक न्यूज और वायरल हो रही है, और इसमें भी पता नहीं कितनी सच्चाई है, बट बहुत जगह पर ये न्यूज मुझे दिखी, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मेरा काम ही यही है। इस न्यूज को सिडनी स्वेनी से जोड़ा जा रहा है, और इस मूवी के बारे में या इस न्यूज के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी न्यूज आप तक पहुंचाने का काम मैं हमेशा करता रहता हूं। तो भाई सिडनी स्वेनी की न्यूज है, तो आप सब तो ध्यान से सुनोगे। ऐसे बताया जा रहा है कि बॉलीवुड में 530 करोड़ का उन्हें एक ऑफर दिया गया है, पे चेक दिया गया है एक मूवी के लिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगे जाके मालूम पड़ जाएगा, पर 530 करोड़ उनको सिर्फ एक मूवी करने के लिए, वो भी बॉलीवुड में, कौन ऑफर कर सकता है? ऑब्वियसली कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस ही होगा। बट क्या ये सच है या झूठ है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी सब जगह पर ये न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, और अगर ऐसा है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो एक कमाल की एक कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है आपको बॉलीवुड में। यू नेवर नो, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि
एवरीथिंग इज पॉसिबल। और इसी के साथ हॉलीवुड से एक और खबर ये है कि जो डेयर डेविल जो मार्वल की काफी अच्छा सीजन हुआ है, जिसका सीजन 3 जो है वो कंफर्म हो चुका है और उसकी शूटिंग भी तैयार हो ही जाएगी। शूटिंग के साथ ही वो नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिल सकता है और मार्वल फैंस ये सुनकर बहुत खुश हैं क्योंकि इनके पुराने सीजन्स को भी काफी पसंद किया गया था और नए सीजन्स को भी होपफुली वेट हो रहा है जो एक धमाल जरूर करके जाएंगे। इसी के साथ जो मैडॉक की एक और हॉरर कॉमेडी आने वाली है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है अनीत पड्डा, जिनको आपने देखा होगा काफी सारी मूवीज में इंक्लूडिंग सैयारा एंड ऑल दीज मूवीज, और उन अनीत पड्डा ने जो है अपनी सैयारा के मैजिक से कियारा को रिप्लेस कर दिया है इस मैडॉक की हॉरर कॉमेडी में। बट आजकल जो यंग टैलेंट आ रहा है वो सोचो आप बड़े बड़े सीनियर एक्ट्रेस को भी रिप्लेस कर रहा है, जैसे हमने इससे पहले मुंजिया में देखा था कि शर्वरी को रिप्लेस कर दिया था। तो यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं। तो इसी के साथ अनीत पड्डा ने भी कियारा को रिप्लेस कर दिया, ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं। अल्लू अर्जुन और एटली कुमार की जो A6 मूवी आ रही है जिसमें मृणाल ठाकुर जो है वो मेन लीड का रोल निभा रही हैं और उनके चलते दीपिका, जानवी, भाग्यश्री, रश्मिका, ये जितनी भी एक्ट्रेस हैं वो इस सबको आपको मूवी में देखने को मिलेगा, बट वो एक साइड रोल्स में होंगी। जो मेन लीड में वो मृणाल ठाकुर है, तो मृणाल ठाकुर इज नेक्स्ट जनरेशन मेगा स्टार, क्योंकि आप देख सकते हो जब इतनी बड़ी बड़ी मूवीज में इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनें रह चुकी हैं ये सब एक्ट्रेस और अब अल्लू अर्जुन की मूवी में आ रही हैं, उसके बाद भी वो साइड रोल कर रही हैं और मृणाल ठाकुर जो है वो मेन लीड में है इन सब के होते हुए भी। तो मृणाल ठाकुर ने काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता तय किया है, चाहे वो टीवी सीरियल से हो और उसके बाद मूवीज़ हो, साइड रोल्स हो, सन ऑफ सरदार से लेकर अब A6 अल्लू अर्जुन और एटली कुमार, जिसको एक मेगा मूवी बताया जा रहा है जिसके लिए हॉलीवुड तक गए थे दोनों ही, अल्लू अर्जुन भी और एटली साथ में, जिनका एक हमने वीडियो भी देखा था। तो अब मृणाल ठाकुर इसमें एक मेन लीड कर रही हैं, ये सुनकर बहुत ज़्यादा फैंस उनके एक्साइटेड है। कुछ इनके इंटरव्यूज़ भी हाल ही में शेयर हो रहे थे जिनको सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग मृणाल के खिलाफ हेट फैला रहे थे, बट वो एक क्लिप थी जिसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि वो उनका एक ओपिनियन था, बट फिर भी मृणाल हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में है। इसी के साथ एवेंजर डूम्सडे के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे की जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसका फर्स्ट लुक भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो खबर है ये सच में मार्वल फैंस के लिए बहुत कमाल की खबर है। तो एक और खबर ये है कि भाई कांतारा चैप्टर 1 जो है प्रीक्वल, जो कांतारा आई थी उसका प्रीक्वल है, उसका ट्रेलर आ चुका है जिसको बहुत धूम मच गई और आते ही लाखों में इसके व्यूज़ पहुंच गए। साथ ही में इतना कमाल का ट्रेलर डाला गया है सिर्फ मूवी के रिलीज से मात्र 10 दिन पहले, वो देखकर सच में बहुत एक्साइट हुआ। अगर आप इस ट्रेलर का पूरा रिव्यू जानना चाहते हो कि किस शॉट में क्या स्टोरी बताने की कोशिश कर रही है, क्या हिडन सीक्रेट्स हैं, तो मैंने इसका एक पूरा रिव्यू अलग से बनाया है जिसको जाकर आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।